हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक मौर्य एजी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस बायोलॉजी के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। आपके हाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी लुसेंट बेस पर जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी। स्टूडेंट देखते हैं कोशिका सेल, अबाउट सेल सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। कोशिका जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क की पतली स्लाइड से स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका को देखा था जो कि मृत थी। लेवेनहॉक ने इसी सूक्ष्मदर्शी से सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा 1674 में। 1839 ईस्वी में स्लाइडेन व स्वान ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दी। स्लाइडेन पादप वैज्ञानिक एवं स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। कोशिका सेल का लैटिन में अर्थ स्मॉल चैम्बर होता है। प्रत्येक जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो। सभी जीव जो है वो कोशिकाओं के ही बने होते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक है। कोशिका में सबसे छोटा भाग राइबोसोम है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में। स्टूडेंट देखते हैं कि सेल कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो सेल कोशिका को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक नहीं प्रोकैरियोटिक होना चाहिए, मिसप्रिंट है। तो कोशिका को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, कर सकते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो अपरिपक्व होती है, जिसमें केंद्रक अस्पष्ट होता है, मतलब कि केंद्रक उसमें स्पष्ट नहीं होता। ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो मैप होता है, जो आकार होता है, वो 1 से 10 माइक्रो नैनोमीटर तक होता है और केंद्रक अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं पूर्णतः विकसित। यूकैरियोटिक में जो केंद्रक होता है पूर्णतः विकसित होता है और आकार इनका 5 से 50 माइक्रो नैनोमीटर होता है और केंद्रक उपस्थित होता है। स्टूडेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में इन सेलों में डिफरेंस क्या है। तो आपको ध्यान रखना, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो अपरिपक्व होती हैं और इनमें केंद्र अनुपस्थित होता है या अनडेवलप होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में क्या होती है, यूकैरियोटिक जो सेल होती है पूर्ण विकसित होती हैं और इनमें केंद्र भी उपस्थित होता है। अब हम देखते हैं कोशिका के भाग, पार्ट्स ऑफ सेल। कोशिका को उनके पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के भाग के रूप में इन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। तो देखते हैं पादप कोशिका क्या होती है। जैसा कि स्टूडेंट हम पादप कोशिका को देख रहे हैं, सारा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। पादप कोशिका के सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जिसमें कि सबसे बाहरी आवरण है सेल वॉल और सबसे इनर मोस्ट अंदर का जो उसका मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है। और आपको दिख रहा है गोल्गी अपैरेटस दिख रहा है और सबसे बड़ी स्ट्रक्चर इसमें जो दिख रही है वो वैक्यूल मेम्ब्रेन दिख रही है और क्लोरोप्लास्ट भी है इसमें। राइबोसोम है, गोल्गी वेसिकल्स है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के हैं, एक रफ है
और एक स्मूथ है। लार्ज सेंटर वैक्यूल है। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। आपको जंतु कोशिका के भी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। यह है जंतु कोशिका। जंतु कोशिका का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, और लगभग इनल्स जो है लगभग सेम होते हैं, बस थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अब स्टडी करते हैं, इनके ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो सेल वाल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बारे में हम कुछ पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। यह केवल पादप कोशिका में होती है। जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप कोशिका में होती है। और क्या अगला है, पादप कोशिका की बाहरी परत का कार्य कोशिका की सुरक्षा करना होता है। और क्या है, सेल वाल सेलुलस का बना होता है। अगला है, जंतु व प्रोटोजोआ में सेल वाल नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है कि जंतु व प्रोटोजोआ में सेल वाल नहीं पाई जाती है। सेल वाल कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? तो सेल वाल ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल, शैवाल, कवक, पादप, जीवाणु में पाई जाती है। जो सेल वाल है शैवाल में, कवक में, पादप में और जीवाणु में पाई जाती है। अब स्टूडेंट अगला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसा कि हमने देखा एनिमल सेल का, ये एनिमल सेल के बारे में अब हम देखते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है। तो यह विषाणु में नहीं पाई जाती है। जो सेल मेम्ब्रेन है विषाणु में नहीं पाई जाती, मतलब कि वायरस में नहीं पाई जाती। किसी पदार्थ को कोशिका के अंदर लाना है या बाहर भेजना है, यह कोशिका झिल्ली का ही कार्य है। इसलिए इसे कस्टम ऑफिसर या झिल्ली भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को कस्टम ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। अगला ऑर्गेनेल्स है जो दोनों में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। यहाँ राइबोसोम से प्रोटीन केंद्र तक पहुँचाने का कार्य करती है। इस पर बहुत सारे राइबोसोम चिपके रहते हैं। अगला है जो कि दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम। रॉबिन्सन व ब्राउन द्वारा 1953 में खोजा। यह अम्ल प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम में अधिक प्रोटीन होने के कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो हाँ स्टूडेंट, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। अगला लाइसोसोम। लाइसोसोम इसकी खोज डी डुबे ने की। इसमें से एंजाइम पाए जाते हैं। यह कोशिका में आने वाले बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करता है। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये एग्जाम की दृष्टि से कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो वो है लाइसोसोम को। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने की। इसका नामकरण सी बेंडा ने किया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। यह कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके कोशिका को ऊर्जा देता है। इसलिए इसे कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। रिक्तिका या रसधानी, वैक्यूल्स। यह कोशिका की निर्जीव संरचना है। पादप में बड़ी व जंतु कोशिका में छोटी होती है। जो वैक्यूल्स है यह एक कोशिका की निर्जीव संरचना है और पादप में बड़ी पाई जाती है और जंतुओं में बहुत छोटी पाई जाती है। गाल्जी काय, गाल्जी अपैरेटस। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की। यह सूक्ष्म नलिकाओं व थैलियों का बना होता है। कोशिका के अणुओं को उन नलियों की सहायता से बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए इसे कोशिका का यातायात नियंत्रक यानी कि ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पूछ लेगा कि कोशिका का यातायात नियंत्रक या ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो गाल्जी काय को यानी गाल्जी अपैरेटस को कहा जाता है। स्टूडेंट ये सीरीज़ बायोलॉजी की 2 कोशिका विज्ञान आप लोगों को समझ में आया होगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हम जल्दी ही पार्ट 3 बायोलॉजी के पार्ट 3 के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।